स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, तेलंगाना राज्य की राजधानी है विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक, खनन, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जमशेदपुर जो है वो एक औद्योगिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, दाल उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? असम, गुजरात, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या सी दोनों से या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट वायु संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एन्नोर पतन जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? चाय, कॉफ़ी या दोनों ए एवं बी या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों ए एवं बी चाय और कॉफ़ी दोनों ही एक पेय फसल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में, 1981 में, 1781 में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में पहली बार वर्ष 1881 ईस्वी में पूर्ण जनगणना हुई थी। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर
या 482 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि केरल राज्य में साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों का दर जो है वो सबसे अधिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत में नगरीय आबादी है 31%, 41%, 51% या 619%। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में नगरीय आबादी 31% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक या दोनों ए एवं बी या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संभववाद अवधारणा में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुसियन फेब्रे के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई नगर में धारावी मलिन बस्ती स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि बीटल नामक जो कीड़ा है वो किस फसल के बागान में लगता है? रबर, कपास, गन्ना या कहवा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बीटल नामक कीड़ा कहवा की फसल के बागान में लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? रुड़की, गोरखपुर, शाहजहांपुर या बरेली। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत का जावा गोरखपुर क्षेत्र को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तैल पतन या औद्योगिक पतन। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि संसार के अधिकांश
महान पतन, नौसेना पतन के प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार को सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यूरोप महादेश में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन ओपेक का सदस्य हैं? ब्राजील, वेनेजुएला, चिली या पेरू? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में चिली जो हैं वो ओपेक का सदस्य हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।